नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची आने के बाद जिस तरह से प्रदेश भर के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है और लोग अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से रख रहे हैं, उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में यह मामला थमने वाला है। जिस तरह से मेरिट सूची में अधिकारी, नेता और कारोबारियों के करीब रिश्तेदारों, बेटा, बेटी, भतीजी, ऐसे ही चाहने वालों के जब नाम आए और आरोप लगे कि ये क्या संयोग था कि रोल नंबर भी आगे पीछे हो गए और चेयरमैन साहब के पुत्र ने आखिर किस कारण से सोनवानी सरनेम छुपाकर सिर्फ नितेश लिखा, इस बात का उत्तर तो चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ही दे सकते हैं। लेकिन लगातार कोशिश के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो ना तो मीडिया के सामने आके कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कोई सरकारी माध्यम से अपना बयान रख पा रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसी हरकतों से शक तो खड़ा होता ही है और उसके बाद जो मेरिट सूची में आए हैं, भले से उन्होंने मेहनत की हो, लेकिन जब शक चेयरमैन के ऊपर गया तो जाहिर तौर पर पूरे सिस्टम पर उंगली क्यों नहीं उठेगी। अब लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हमने इसके पहले भी इन बातों को रखा तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने कई और नई चौंकाने वाली जानकारियां सामने रखी, जिसकी जांच की नितांत आवश्यकता है। परीक्षा के नियंत्रक क्या कर रहे थे और इसी तरह की दूसरी व्यवस्था में लगे अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जांच कैसी होगी, किन की होगी, कौन इनके गिरेबान में हाथ डालेगा, यह प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तर फिलहाल कुछ सूझ नहीं रहा है। आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। भले से इस मामले में राजनीति के आरोप लग रहे हैं, लेकिन स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा। अब मामला सिर्फ मीडिया मैनेज करने से नहीं चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल के दौर में कुछ भी नहीं छुपता। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस बारे में जब सीएम भूपेश बघेल खुद होकर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं और वे बता रहे हैं कि विपक्ष का काम आरोप लगाना होता है, यदि कोई तथ्य है तो मैं जांच करवा लूंगा। सीएम भूपेश बघेल ने एक नहीं कई बार ये चुनौती प्रस्तुत की है। उन्होंने हाल में इस बारे में जो बयान दिया है, उनके शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। उसके बाद में एक और चर्चित आरोप की तरफ ले चलूंगा, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अनियमितता हुई है। इसकी सच्चाई को समझने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने सीजीपीएससी की मेरिट सूची के बारे में हाल में ही जो कुछ कहा, उनके एक शब्दों को आपको गौर करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो, राज्य हो, वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है, तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया। और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? आपके पास तथ्य है, यदि चयन में कोई गड़बड़ी है जरूर दीजिए, तो शिकायत की हम जांच कराएंगे। जिस वक्त सीजीपीएससी को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है, ठीक इसी समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश भर के 9,700 से ज्यादा गौठानों की ओर जा रहे हैं। शुरुआत हुई थी कि रायपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम गोड़ी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। उसके बाद तो मानो यह सिलसिला चल पड़ा। अब छत्तीसगढ़ का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उपस्थिति दिखाने से चूक रहे होंगे। क्या गाँव, क्या शहर, क्या राजधानी। ये तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक बृजमोहन अग्रवाल की। ऐसी ही कई तस्वीरें आ रही है। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी अपने इलाके में अपना परफॉर्मेंस दिया। इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मानो होड़ सी लग गई, कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। खाली गौठान के बारे में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रश्न खड़ा किया और भाजपा के नेताओं का मजाक उड़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं और किसी पेड़ के छाए में, नदी नाले के किनारे वैसे बैठे रहते हैं जहाँ पानी है, छाया है और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है
आती इन दिनों को भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चराने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं ताकि तब जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो, वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए। सीजीपीएससी की मेरिट लिस्ट और छत्तीसगढ़ के गौठानों का मामला राजनीति को परवान चढ़ चुका है। ऐसे माहौल में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को चंद महीने ही बचे हैं, ईडी जिस तरह से एक के बाद एक नई बातें रख रही है और जिस तरह से खुलासे करने का दावा कर रही है, वह भी कम हैरान करने वाली बात नहीं है। शराब घोटाले के मामले में 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है और अपने आरोप के समर्थन में जिस तरह से विशेष अदालत में ईडी ने आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी और पुराने शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन को जिस तरह से रिमांड पर रखकर पूछताछ शुरू की है, अंदर खाने की बात आ रही है कि इनसे कई राज उगलवाने की तैयारी है। उसके बाद राजनीति से जुड़े कुछ बड़े नामों का भी जिक्र हो सकता है। इसे लेकर जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के माथे में बल पड़ेगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को तो मानो बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा मिल गया। वैसे एक के बाद एक घोटाले के आरोपों से भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर नजर आ रहे, जबकि कांग्रेस की ओर से लगातार सफाई प्रस्तुत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में जो जिस तरह से बीच बीच में बारिश हो रही है, ऐसे बदले हुए मौसम में राजनीति का मौसम भी लगातार बदल रहा है। कभी धूप कभी छांव वाली स्थिति निर्मित हो गई। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध आपका तो जनमंच है, मैं चाहूँगा कि इसे देखने के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।